फैमिली मैटर्स। रेवा ने घड़ी में देखा 6 बज चुके थे। सामने गिलानी प्रेजेंटेशन दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। 7:30 बजे की फ्लाइट थी उसकी, मुंबई की। यहाँ से एयरपोर्ट 1 घंटे का रास्ता था, मतलब बड़ी मुश्किल से समय पर पहुंच पाएगी। उसकी बेचैनी पास बैठी सुरिंदर की नज़र में आ गई। उसकी तरफ झुककर धीरे से उसने पूछा, क्या बात है रेवा? कुछ टेंशन? नहीं, टेंशन वाली तो कोई बात नहीं, पर मेरी फ्लाइट है 7:30 बजे और 6 तो बज चुके हैं। ओहो, तो तू निकल। वैसे भी प्रेजेंटेशन तो खत्म होने ही वाला है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं। पक्का मैं निकलूं? सुरेंद्र ने हरी झंडी दी तो उसने पर्स उठाई और निकल गई। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए उसने मोबाइल चेक किया। चिन्मय के 8 मिस्ड कॉल थे। बेटा तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है लगता है। चिन्मय 12 साल का हो गया, यकीन ही नहीं होता। उसके बर्थडे पार्टी के लिए उसने जो केक, चिकन टिक्का और चॉकलेट मूस बनाने की फरमाइश की थी, वही याद आई। इसीलिए तो हमेशा की तरह शनिवार को नहीं बल्कि शुक्रवार की ही फ्लाइट बुक करने को कहा था उसने। साहब की फरमाइश पूरी करना आसान काम नहीं है, वह सोचकर मुस्कुराई और गाड़ी में बैठ गई। पापा जी, ट्रैफिक का क्या हाल है? पहुंचेंगे या नहीं? उसने ड्राइवर से पूछा। आप टेंशन मत लो मैडम जी, आराम से पहुंचेंगे। आज तो वर्किंग डे है, तो इतनी ट्रैफिक नहीं होगी। उसकी बात सुनते ही रेवा ने चिन्मय को फोन लगाया। चिन्नू, अरे! उसकी बात काटते हुए चिन्मय बोला। वह मन के विचारों से झटकर फिर चिन्नू की बात सुनने लगी। बोल ना। अरे, तुझे कैसे पता चलेगा? वही गेस करो। हाँ, मोबाइल। नो, रॉन्ग। टैब। मस्त है ना? मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए कितना काम आएगा। चिनू बोलता जा रहा था, पर रेवा के दिमाग तक उसकी बात पहुंच ही नहीं रही थी। अचानक क्या हो गया प्रसन्ना को? पिछले 6 सालों में उसने यह तक नहीं पूछा कि हम जिंदा भी है या नहीं, और अब पिछले 6 महीनों से लगातार आ रहा है। चुनू को हैदराबाद ले जाता है, महंगे गिफ्ट लाता है, वीकेंड पर घर पर रोकता है। उसके मन में आखिर चल क्या रहा है? हेलो माँ, माँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, बोल बोल। अरे बोल क्या? मैं पूछ रहा था तेरी फ्लाइट कितने बजे की है? टैब कब दिखाऊंगा तुझे? 7:30 की। फोन कट गया, लेकिन रेवा के दिमाग में विचारों का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेवा ने फ्लाइट चेक इन किया और बैठते हुए सोच में खो गई। 14 साल पहले उसकी और प्रसन्ना की शादी हुई थी। वह कमर्शियल आर्ट के फाइनल ईयर में थी। उसे एडवर्टाइजिंग में करियर बनाना था। उसके प्रोफेसर कहते थे रेवा का फ्यूचर ब्राइट है। रेवा जितनी होशियार थी उतनी ही सुंदर भी। भरतनाट्यम भी बहुत अच्छा करती थी। एक कार्यक्रम में प्रसन्ना ने उसे देखा। प्रसन्ना दवे, मशहूर उद्योगपति, गजब का अमीर। उसने 2-4 मुलाकातों में ही रेवा को प्रपोज कर दिया। घर वालों का इतना अच्छा रिश्ता कैसे मना होता? वैसे भी रेवा को भी प्रसन्ना अच्छा लगा था। शादी के बाद की बातें याद आ रही थी। विवाह, ससुराल के ताने, चिनू का जन्म, सास ननंद की दखलंदाजी, चिनू के बचपन में अपमानजनक बातें, प्रसन्ना का बेरुख रवैया, रेवा का घर छोड़ना और खुद अपने करियर को खड़ा करना। अब वह एक सफल एड फर्म की क्रिएटिव एड है। विमान उतर गया, रेवा को पता ही नहीं चला। घर पहुंची तो चीनू भागता हुआ आया। माँ, देखो टैब। रेवा सुनती रही, पर उसका मन कहीं और था। अगले दिन चीनू का बर्थडे था। प्रसन्ना फिर आया और महंगे गिफ्ट्स, पिज्जा, बर्गर के लाइव काउंटर और बड़ा सा केक लेकर। चीनू का चेहरा खिल उठा, लेकिन रेवा के मन में उथल पुथल थी। मानसी, उसकी भाभी, ने धीरे से चेतावनी दी। रेवा, यह सही नहीं है। तुमने घर इसलिए छोड़ा था कि बच्चा बिगड़े नहीं, और अब वह सीधे सीधे उसे बिगाड़ रहा है। साफ कह रहे हूँ, वह उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। रेवा ने कहा, मुझे सब समझ आता है, पर क्या करूं? देख रही हो ना, चिनू कितना खुश है। लेकिन चिनू अब बच्चा नहीं रहा था। उसने सबके सामने कहा, बाबा,
मुझे सब पता है। बड़ी बाला मुझे अपने घर का लड़का बनाना चाहती है। उन्होंने आपको यहाँ भेजा है ताकि मुझे अपनी तरफ कर सके। लेकिन माँ ने कभी आपके बारे में बुरा नहीं कहा। आप मुझे कहीं भी ले गए। माँ ने कभी रोका नहीं। इसका मतलब है कि माँ जो करती है वही सही है। बाबा, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। मुझे गर्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे माँ पर गर्व है। मेरी सच्ची फैमिली माँ, मैं, स्वरांगी और मामा मामी है। माँ को जितना प्यार करता हूँ उतना किसी और से नहीं कर सकता। रेवा की आंखों से आंसू बह निकले। मानसी और दादा भी स्तब्ध रह गए। प्रसन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस चीनू के सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारी इस 5 लोगों की फैमिली में मेरा नंबर कब आएगा? बस उसका इंतजार है। रेवा, तुम हाथ बढ़ाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर प्रसन्ना चला गया। रेवा ने चुनू को कसकर सीने से लगाया। माँ, नींद आ रही है। कल स्कूल है ना, गोद में उठाकर ले चलो। रेवा मुस्कुराई। तभी उसका भाई आगे बढ़ा। गोद में? अरे माँ क्यों, मामा है ना। हाँ बेटा, मैं उठाता हूँ। और मामी दूध की बोतल भी लाएगी। सब हंस पड़े और रेवा की आंखों से हंसी के साथ साथ आंसू भी बह निकले। रेवा रात को सोते हुए सोचती है, क्या सचमुच प्रसन्ना बदल गया है? क्या वह अब सच में परिवार चाहता है, या फिर सिर्फ चीनू को अपने पास खींचने के लिए यह सब कर रहा है? मानसी की बातें उसके कानों में गूंजती है। तुमने घर इसलिए छोड़ा था कि बच्चा बिगड़े नहीं। रेवा मन ही मन तय करती है कि चाहे कुछ भी हो, चुनू के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगी। अगले दिन पार्टी के बाद वह प्रसन्ना से सीधी बात करती है। तुम्हें अगर सच में परिवार चाहिए तो पहले मेरे साथ बराबरी से खड़े होने की हिम्मत दिखानी होगी। मैं किसी के पीछे छुपकर जीना नहीं चाहती। रेवा की बातों ने प्रसन्ना के दिल पर असर किया है। वह पहली बार परिवार को खोने का दर्द महसूस करता है। रेवा भी देखती है कि सालों बाद उसका बदला हुआ चेहरा सामने है। वह सोच में पड़ जाती है, क्या इतनी नफरत, इतने ताने, इतनी दूरी के बाद भी फिर से कोई रिश्ता संभव है? रेवा के आंसुओं में कहीं न कहीं मन का कोना बोल उठता है। शायद एक और मौका दिया जा सकता है, लेकिन इस बार मेरी शर्तों पर।